आज मैं भगवान गौतम बुद्ध की एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपको जरूर पसंद आएगी। इससे हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलने वाली है कि भाई आखिर मनुष्य होता कैसे है, उनकी सोच कैसी होती है। भगवान उन्हें तारना चाहते हैं लेकिन उनकी सोच के कारण वो उस दुख से मुक्त नहीं हो पाते। ये स्टोरी उस पर बेस्ड है, आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है लास्ट चांस। ठीक है, लास्ट चांस मतलब होता है आखिरी मौका। अब देखते हैं आखिरी मौका किस चीज के लिए था। भगवान गौतम बुद्ध और ये झील लेक जिसे कहते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। बहुत अच्छी स्टोरी, नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलेगा आपको। और ग्रामेटिकल पोर्शन तो कवर करेंगे ही, कौन सा टेंसेस के अलावा सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और हैड हैव जो भी आएगा ग्रामेटिकल जो भी पोर्शन है कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद है प्लीज लाइक करेंगे। पहला सेंटेंस, द मानसरोवर लेक ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लॉफी हिमालयास। द मानसरोवर, मानसरोवर झील का नाम है। ठीक है, लेक, मानसरोवर लेक, लेक यानी झील होता है। ओरिजिनेट्स, ओरिजिनेट्स यानी होता है उद्गम होती है, निकलती है। ऐसे ये ता है ती है, तो ओरिजिन यानी क्या होता है उद्गम स्थल जहां से वो निकलती है, तो उसे ओरिजिनेट्स बोलते हैं। निकलती है, कहां से निकलती है? झील निकलती है। फ्रॉम, फ्रॉम यानी से, कहां से? द लोफी, इसे लोफी कहते हैं। ठीक है, लोफ्टी नहीं पढ़ेंगे, इसे लोफी पढ़ेंगे। लोफी, लोफी यानी होता है ऊंचा, बुलंद। हिमालयास, हिमालय से। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? मानसरोवर झील ऊंचे हिमालय से निकलती है या ऊंचे हिमालय से उसका उद्गम होता है। वंस लॉर्ड बुद्धा वॉज टेकिंग अ स्ट्रॉल ऑन इट्स बैंक। वंस, एक बार। लॉर्ड बुद्धा यानी लॉर्ड बुद्ध। ठीक है, बुद्धा ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में ये जोड़ देते हैं, रामा कृष्णा, है ना। तो यहाँ पे हम बुद्धा, बुद्ध। ठीक है, लॉर्ड बुद्ध यानी भगवान बुद्ध। वॉज टेकिंग यानी ले रहे थे, क्या? स्ट्रॉल। तो टेकिंग स्ट्रॉल यानी होता है चहलकदमी करना, उसे टेकिंग स्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, टेकिंग का बाद बोलते हैं ना नहाना, वैसे ही टेकिंग स्ट्रॉल यानी चहलकदमी कर रहे थे, क्योंकि वॉज के साथ एनजी फॉर्म है। ऑन यानी पर, इट्स बैंक यानी उसके, बैंक यानी किनारा। ठीक है, नदी, झील, तालाब, सभी किनारे को हम बैंक कहते हैं। ये वाला बैंक है, पैसे जमा करने वाला बैंक नहीं है, स्पेलिंग सेम है लेकिन बैंक यानी किनारा। तो भगवान बुद्ध उसके किनारे, झील के किनारे चहलकदमी कर रहे थे। द लेक वॉज फिल्ड विथ ब्यूटिफुल लोटस फ्लावर्स। द लेक, झील, वॉज फिल्ड भरा हुआ था, फिल्ड यानी भरा हुआ। ठीक है, विथ यानी से, ब्यूटीफुल लोटस यानी सुंदर कमल के फूलों से, फ्लावर्स लेकर फूलों से, एंड ग्रीन लीव्स और हरे पत्तों से। ठीक है भाई, झील भरा हुआ था पूरा, सुंदर कमल और हरे हरे पत्तों से। लॉर्ड बुद्धा स्टॉप्ड टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ द लेक। लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध, स्टॉप्ड यानी रुके। ठीक है, टू एडमायर, टू एडमायर यानी प्रशंसा करने के लिए, तारीफ करने के लिए। द ब्यूटी यानी सुंदरता। ठीक है, ऑफ द लेक यानी लेक की सुंदरता यानी झील की सुंदरता की तारीफ करने के लिए भगवान बुद्ध रुके। He pulled some leaves floating on the lake. He pulled, उन्होंने खींचा। ही यानी वह या उसने होता है, लेकिन भगवान बुद्ध है तो उसने तो नहीं बोलेंगे, हम सम्मान देंगे, उन्होंने बोलेंगे। लेकिन उन्होंने प्लूरल होता है, लेकिन सम्मान देने के लिए हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पुल्ड यानी खींचा, सम यानी कुछ, लीव्स यानी पत्तों को, कुछ पत्तों को, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग यानी क्या होता है? जो तैरते हैं। स्विमिंग नहीं बोलेंगे, स्विम यानी तो तैरना होता है, तैरते हुए जाते हैं, उसे स्विमिंग बोलते हैं। फ्लोटिंग यानी ऐसे ऊपर, निर्जीव जो ऊपर एक जगह तैरते रहते हैं, एक जगह रहते हैं। स्विमिंग यानी तैरना, आगे बढ़ते रहते हैं। फ्लोटिंग यानी बस ऊपर ऐसे तैरते रहते हैं एक ही जगह, उसे फ्लोटिंग कहते हैं। दोनों में अंतर है। तो तैर रहे थे ऑन द लेक, झील पर। एंड वॉज सरप्राइज्ड, और वॉज यानी थे सरप्राइज। सरप्राइज यानी क्या होता है? हैरान थे। टू सी, देखकर। अ सीन, इसे सीन पढ़ेंगे। सीन यानी होता है दृश्य, दृश्य देखकर हैरान थे। ऑफ हेल, हेल यानी नर्क की। बिलो, बिलो यानी नीचे। द अर्थ, अर्थ यानी धरती। ठीक है, धरती, पृथ्वी से अर्थ कहते हैं। तो धरती के अंदर नर्क का दृश्य देखकर वो हैरान थे। उन्होंने भाई एक हरे पत्ते को ऐसे हटाया उसमें से, झील में से, तो वहां से पूरा नर्क का दृश्य दिख रहा था। अब क्या हुआ? लॉर्ड बुद्धा बेंड डाउन ऑन हिज नीज। भगवान बुद्ध, बेंड डाउन यानी झुक जाना। ठीक है, नीचे झुक जाना। ऑन हिज नीज, इसे नीज पढ़ेंगे, के साइलेंट होता है, इसका मतलब होता है घुटना। ठीक है, अपने घुटने के बल वो नीचे झुक गए।
टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व यानी होता है अवलोकन करना या फिर ध्यान से देखना, गौर से देखना, उसे ऑब्जर्व करना होता है, ध्यान से देखने के लिए। द बैड कंडीशन ऑफ द हेल, द बैड कंडीशन यानी बुरी स्थिति, ऑफ द हेल नर्क की बुरी स्थिति को वो उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, देखा उन्होंने झुककर। ही सॉ उन्होंने देखा, सी का पास है सॉ, थाउजेंड्स यानी हजारों, ठीक है, ऑफ सिनर यानी हजारों पापी, सिन यानी पाप, सिनर यानी पाप करने वाला, सिनर्स यानी पापियों को, प्लूरल हो गया, तो हजारों पापियों को देखा। लायर्स यानी झूठों को, एंड बैड पीपल और बुरे लोगों को, ठीक है, पापी, झूठे और बुरे लोगों को। सफरिंग एंड क्राइंग इन पेन, सफरिंग यानी दुख भोगते हुए, कष्ट भोगते हुए, उसे सफर करना बोलते, भोगना, ठीक है। एंड क्राइंग और रोते हुए, इन पेन दर्द में रोते हुए और कष्ट भोगते हुए उन लोगों को देखा। द वुंडेड पीपल, वुंडेड, ठीक है, वाउंडेड पर वुंडेड यानी होता है चोटिल, ठीक है, घाव, जिसमें चोट लगी तो घाव होती है, उसे वुंडेड कहते हैं। चोटिल पीपल यानी लोग, वर लाइंग यानी पड़े हुए थे, ऑलमोस्ट लगभग, डेड एवरीवेयर, डेड यानी मरे हुए, एवरीवेयर यानी हर जगह। और जो घायल जो लोग थे, है ना, जिन्हें चोटिल जो लोग थे, वुंड यानी घाव भी होता है, चोट भी होता है, वो लोग हर जगह लगभग मरे हुए पड़े थे, ऐसे लग रहा था कि लगभग वो मर ही चुके, ऑलमोस्ट लगभग मरे जैसे पड़े हुए थे, ऐसी हालत थी उनकी। नरक में ऐसे ही होता है। बुद्धा रिकॉग्नाइज वन ऑफ देम, देखिए अब स्टोरी में यहाँ पे ट्विस्ट आ रही है, तो भगवान बुद्ध ने रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचान लिया, ठीक है, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक को, वन ऑफ देम उनमें से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड मेरे दोस्तों में से एक, वन ऑफ माई ब्रदर मेरे भाई में से एक, ठीक है, ऐसे, तो उनमें से एक को पहचान लिया। हिज नेम वॉज कानदत्ता, हिज नेम उसका नाम था कानदत्ता, ठीक है, कानदत्ता नाम था। ही वॉज अ क्रूल रॉबर, ही वॉज वह था, यानी एक क्रूल से क्रूएल भी पढ़ते हैं, क्रूल एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, क्रूल यानी होता है क्रूर, निर्दयी, ठीक है, बेरहम, उसे क्रूर बोलते हैं, क्रूल। रॉबर, रॉबर या लुटेरा, वह एक बेरहम लुटेरा था। हु हैड रॉब्ड, जिसने लूटा था, ठीक है, लूट लिया था, लूट चुका था, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, जहाँ पे हैड के साथ रॉब का थर्ड फॉर्म रॉब लगा हुआ है, जिसने लूट लिया था या लूटा था, एंड किल्ड और मार दिया था, मेनी पीपल्स बहुत से लोगों को, इतना वो बेरहम था, ठीक है। थ्रू आउट हिज लाइफ, थ्रू आउट यानी हिज लाइफ यानी उसने उसके जीवन भर, थ्रू आउट यानी भर, हिज लाइफ, थ्रू आउट हिज लाइफ अपने जीवन भर, उसे थ्रू आउट का ऐसे यूज करते हैं, पूरे जीवन भर उसने यही काम किया। ही हैड डन, उसने किया था, उसने किया था, तो हैड के साथ डन, डू का थर्ड फॉर्म डन, किया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, ये भी पास्ट परफेक्ट है। ही हैड डन, उसने किया था, ओनली वन एक्ट ऑफ काइंडनेस, ओनली सिर्फ एक एक्ट यानी क्रिया या कार्य, ठीक है, ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस यानी दयालु, ठीक है, जिसे रहम भी कहते हैं, तो उसने दया का केवल एक ही कार्य किया था, एक ही उसने काम किया था, रहम दिल वाला काम। ही हैड सेव्ड, उसने बचाया था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, फिर वही वाला आ गया हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो दिया, लिया, चुका, चुकी, पास्ट परफेक्ट टेंस। जिन्हें नहीं पता है टेंस की वीडियो तो सर्च मार लेंगे परफेक्ट टेंस विष्णु एटीपी, आपको समझ आएगा। ही हैड सेव्ड, उसने बचाया था, द लाइफ यानी जान को, जीवन को, ऑफ अ स्पाइडर, एक मकड़ी की जान को बचा लिया था, बचाया था। व्हेन ही हैड सीन, जब उसने देखा था, यहाँ पर भी लिया था, दिया था, थी, ऐसे बात है। हैड सीन, सी का थर्ड फॉर्म सीन, सी सॉ सीन, ये भी पास्ट परफेक्ट है, देखिए पास्ट परफेक्ट दो तीन तो यही मिल गया। उसने देख लिया था द स्पाइडर, मकड़ी को, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। ही हैड मूव्ड बैकवर्ड, ही हैड मूव्ड, यहाँ पर भी देखिए, बताइए कौन सा फॉर्म है, ये भी पास्ट परफेक्ट है। ही हैड मूव्ड, वह मूव्ड यानी बोलते हिल गया था या चले गया था, कहाँ चले गया था, बैकवर्ड, पीछे, वह पीछे चला गया, वह पीछे चला गया था, आउट ऑफ काइंडनेस, ठीक है, बैकवर्ड, आउट ऑफ काइंडनेस यानी दया के कारण, उसने दया के कारण क्या किया, पीछे मुड़ गया, पीछे हट गया, मान लो मकड़ी है, वो चल पैर दबने ही वाला था, तो उसे दया आ गई और वो पीछे हट गया। अदरवाइज यानी नहीं तो, इट वुड हैव बीन क्रस्ड, इट वुड हैव बीन क्रस्ड, वुड हैव बीन यानी हो गया होता, तो हम वुड हैव बीन, ठीक है,
तो क्या होता वो, इट वुड हैव बीन क्रश्ड, क्रश यानी कुचला जा, है ना, तो वह कुचला गया होता, कुचल गया होता, ऐसे यूज होगा, ठीक है, नहीं तो कुचल गया होता। अंडर हिज, अंडर यानी नीचे, हिज यानी उसके, किसके नीचे, फीट, फीट यानी होता है पैर, कदम, ठीक है, पैर बोलेंगे उसे, तो उसके पैरों के नीचे, नहीं तो वो क्या होता, दब गया होता, कुचला गया होता। तो भाई उसने एक ही, देखिए एक भी पुण्य का काम कर रहे हो तो वो उसकी भी गिनती होती है, भले आपने हजारों पाप किए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हजारों पाप करके एक पुण्य करना है। पुण्य का महत्व बताया, एक पुण्य भी देखिए काम आता है, वो अभी देखिए स्टोरी में कितना अच्छा भी लास्ट में पता चलेगा, आप देखेंगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। अब क्या हुआ, लॉर्ड बुद्धा रिकलेक्टेड, लॉर्ड बुद्धा भगवान बुद्ध ने, रिकलेक्टेड का मतलब क्या होता है, फिर से याद करना, याद किया, रिकलेक्ट फिर से कलेक्ट करना ने याद किया, इसका मतलब ये भी होता, भगवान बुद्ध ने याद किया दिस एक्ट, इस कार्य को, ऑफ काइंडनेस, ठीक है, एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी इस दया के कार्य को याद किया, इस रहमदिली के कार्य को याद किया, ऑफ कांदत्ता, कांदत्ता की रहमदिली का याद किया, ठीक है, एंड डिसाइडेड और निर्णय लिया, फैसला लिया, टू गिव हिम यानी देने का, क्या देने का, अ चांस यानी एक मौका देने का फैसला लिया, टू कम आउट ऑफ द हेल, कम आउट यानी बाहर निकालने का, ऑफ द हेल नर्क से बाहर निकालने का उन्होंने फैसला लिया कि भाई इसे एक मौका देता हूं, बेचारे ने एक पुण्य का काम किया, उसका फल तो मिलना ही चाहिए, जितना पाप था भोग लिया, अभी एक मौका देता हूं इसे, जो पुण्य किया था तो एक मौका तो बनता ही है कि इसे बाहर निकाला जाए। He looked around और उन्होंने देखा, ठीक है, भगवान बुद्ध ने अराउंड यानी चारों ओर आसपास, एंड सॉ और देखा, अ स्पाइडर्स वेब, एक मकड़ी की, वेब यानी होती है जाल, मकड़ी की जाल को देखा, तो आप पता चल गया क्योंकि मकड़ी को उसने बचाया था भाई, मरने से हट गया था, नहीं तो मकड़ी मर जाती, तो मकड़ी का जाल देखा, देखिए जिसकी जान बचाई वही काम आता है। He made a strong thread out of it, he made उन्होंने बनाया, मेक यानी बनाना, मेड यानी बनाया, अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड, एक मजबूत रस्सी या धागा, एक मजबूत धागा बनाया, आउट ऑफ इट यानी उससे, है ना, उस वेब से, उस जाली से मोड़ मोड़ के जैसे भी करके भगवान ने एक बहुत ही मजबूत रस्सी बना ली, धागा बना ली, एंड होल्डिंग इट्स वन एंड, एंड होल्डिंग और पकड़े रखा, पकड़ लिया, होल्ड करना पकड़ लिया, इट्स यानी उसे, किसे, उस रस्सी को, जाले के, वन एंड यानी एक तरफ से, जैसे रस्सी का ये दो एंड है तो एक तरफ से उसे पकड़ लिया, और ड्रॉप्ड यानी नीचे गिराना, टपकाना, गिरा देना, उसे ड्रॉप बोलते हैं, और गिरा दिया, द अदर एंड दूसरे किनारे को, ये एक एंड हो गया तो अदर एंड दूसरे एंड को, किनारा जिसे कहते हैं, इनटू द लेक, इनटू यानी में, द लेक, लेक में, झील में, झील के अंदर जो गहराई थी ना, जहां से नर्क दिखता था, जहां से वो दिख रहा था कांदत्ता, वहां उसने धागा को भगवान बुद्ध ने नीचे ड्रॉप गिरा दिया। देयर वॉज टोटल डार्कनेस, देयर वॉज यानी था, टोटल डार्कनेस यानी वहां क्या था, पूरी तरह से अंधेरा था, बिलो द वाटर, बिलो यानी नीचे, द वाटर यानी पानी के नीचे बहुत ज्यादा अंधेरा था, देयर फॉर इसलिए, बुद्धा कन्वर्टेड द थ्रेड इनटू अ शाइनिंग वन, बुद्ध ने क्या किया, कन्वर्टेड यानी बदल दिया, कन्वर्ट यानी बदलना, कन्वर्टेड यानी बदल दिया, द थ्रेड धागे को, इनटू यानी होता है में, किसमें, अ शाइनिंग यानी चमकता हुआ, वन यानी चीज बोल सकते, शाइनिंग वन यानी चमकती हुई चीज में उसे बदल दिया, किसे, उस धागे को। कांदत्ता सॉ द शाइनिंग थ्रेड, कांदत्ता ने देखा, सी द शाइनिंग थ्रेड चमकते हुए धागे को, ओवर हिज हेड, ओवर यानी ऊपर, हिज हेड अपने सिर के ऊपर, ठीक है, एंड थॉट और सोचा, दैट यानी कि और सोचा कि, विथ इट्स हेल्प, विथ यानी साथ में, इट्स हेल्प यानी इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प के साथ, ही कुड गो वह जा सकेगा, ठीक, ही कुड गो वह जा सकता है, गो आउट यानी बाहर, वह बाहर जा सकता है, इसकी मदद से बाहर जा सकता है, ऑफ द हेल यानी नर्क से, तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि इसकी मदद से वो नर्क के बाहर जा सकता है। He tested the firmness of the thread, he tested और उसने टेस्ट किया, परीक्षण किया, जांच करना, ठीक है, द फर्मनेस, फर्म यानी क्या होता है, मजबूत, फर्मनेस यानी मजबूती, मजबूती को चेक किया, ऑफ द थ्रेड धागे की, कि भैया मजबूत है कि नहीं, मैं इस पे चढ़ पाऊंगा कि नहीं, दिख तो पतला रहा है लेकिन ऊपर से आया तो जरूर कुछ तो होगा ही, तो चेक किया मजबूती को, ठीक है। He did not want to lose this opportunity, he did not want वह नहीं चाहता था, want यानी चाहना, did not यानी नहीं, है ना,
नहीं चाहता था, टू लूज, लूज करना यानी क्या होता है, हम क्या बोल सकते हैं उसे, हार जाना या खो देना, ठीक है, खोना नहीं चाहता था। दिस अपॉर्चुनिटी